कोटद्दू की तरफ, जहां पर शजरकारी मुहिम का सिलसिला शुरू किया गया है। शजरकारी मुहिम के सिलसिले में आज कोटद्दू रेलवे जंक्शन पर 100 की तादाद में पौधे लगाए गए हैं और 100 अगले स्टेप में पौधे लगाए जाएंगे। अभी हम इस हवाले से हम जानेंगे डॉक्टर मेहताब अहमद साहब से। सर बताइएगा, आपने आज यहाँ पर जो पौधे लगाए हैं, किस विजन के तहत, किस मकसद के तहत आज आप ये शजरकारी कर रहे हैं? शजरकारी वैसे तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट इशू है, क्योंकि जो जो आबादी बढ़ रही है हमारे मुल्क में, उसी तनासब से दरख्तों में इजाफ़ा होना भी ज़रूरी है। पर्टिकुलरली जो हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म हैं जनाब इमरान खान साहब, उनका ये विज़न है कि बिलियन टू ट्रिलियन ट्रीज़ जो है ना इस मुल्क में अगर लगा दिए जाएं, ना सिर्फ वो माहौल को साफ़ रखने में फ़ायदा देंगे, बल्कि बहुत सारी और इंडस्ट्रियों में भी वो अफादियत का बायस बन सकते हैं, जैसे लोगों को रोज़गार का सिलसिला और दूसरी चीज़ें। सर आज की एक्टिविटी के हवाले से बताइएगा, आज आपकी जो तादाद है पौधों की वो कितनी है? आज हम तकरीबन 100 के करीब ये टारगेट हमने रखा है इस पहले स्टेप पे। तो ये रेलवे स्टेशन का ये बागीचा है और मुल्हिका कुछ छोटे छोटे प्लाट्स हैं, तो इनकी जो ग्रीन बेल्ट डिक्लेयर है, हमने रेलवे स्टेशन मास्टर साहब से इजाज़त लेके उन्होंने हमें ये जगह लोकेट कराई। तो इंशाल्लाह हमारा पूरा स्टाफ साथ है। हम सर ये भी बताइएगा, आप इस पौधों को लगाकर छोड़ देंगे, इसके निगरानी के हवाले से, इसको बड़ा होने के हवाले से इसकी क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है? जी, इस सिलसिले में हमारी मोडेलिटीज़ स्टेशन मास्टर रेलवे इंतज़ामिया से तय हुई। पर्टिकुलरली स्टेशन मास्टर साहब से हमारी यही बात हुई थी कि हमें सबसे पहले ये दिक्कत आ रही थी कि हम ये काविश तो करें, इतने बड़े पैमाने पर हम दरख्त तो लगाएं, लेकिन बाद में इनकी देखभाल, इनको पानी देना, इनकी हिफाजत करना, जब तक कि ये दरख्त अपने पाँव पे तनावर दरख्त की शक्ल में खड़े नहीं हो जाते। तो ये एक इशू था, मुख्तलिफ और जगह हमने देखी थी। तो फिर हमने तय ये किया रेलवे इंतज़ामिया के साथ मिलकर कि आपको हम ऐसी जगह देते हैं जहां आप ये सारी काविश अपने स्टाफ के साथ कर दें, उसके बाद इसको रेगुलरली पानी लगाना, इनकी हिफाजत करना, ता वक्त है कि ये पौधे तनावर दरख्त ना बन जाए, ये उनकी ज़िम्मेदारी होगी। और इंशाल्लाह ये मोडेलिटी यहाँ तक नहीं है, टाइम टू टाइम इसको हम विज़िट भी करते रहेंगे अपने तौर पर कि जो हमने काविश की उसकी रिज़ल्ट क्या आ रहा है। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद भी है और पूरी तरह होपफुल हैं कि इस एक्टिविटी से बहुत सारे लोगों को, आवाम को फ़ायदा होगा। जी हाँ नाजरीन, इसी तरह हमारे साथ सिविल सोसाइटी से मौजूद हैं जनाब। प्यारे महबूब करीम प्यारे आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अला नबीना अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियत, दारो मदार हर चीज़ दा नीयत दे उत्ते है पिया। जिवें डॉक्टर महताब साहब फरमाते पे हैं कि साडा मकसद क्या है, असा शजरकारी मुहिम के अंदर हिस्सा कीता है कि इतना मुसाफिरीन आसन, मुसाफिर आके इतना सायेदार दरख्त तले बासन तां उन्हां दे गर्मियां दे अंदर, तो इस नीयत उत्ते असां लैंदे पे हैं कि इंदे वास्ते फ़ायदा मुसाफिरीन को थी सी, तो इन मुहिम के अंदर असां हिस्सा बनी हैं। लेकिन प्यारे महबूब ने फरमाया कि ये सिर्फ दुनिया का फ़ायदा नहीं, जिवें डॉक्टर महताब साहब ने फरमाया कि सिर्फ इतना आके मुसाफिरीन बासन, इंदा दुनिया का भी फ़ायदा है, आखरत के अंदर भी फ़ायदा है। मुस्लिम शरीफ के अंदर है प्यारे महबूब करीम प्यारे आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अला नबीना अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस दरख्त वास्ते प्यारे महबूब ने हुक्म भी दिते। आपने फरमाया कि इस दरख्त को जेड़ा बंदा इंदे कोलों फ़ायदा हासिल करे सी, तो दुनिया का फ़ायदा तो वैसे थी गया, लेकिन आखरत वास्ते उहदे वास्ते अजर व सवाब है पिया। तो ये सारी मुहिम को, ये कोशिश को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मकबूल फरमावे। आमीन आमीन वमा अलैना। तहसील कोटद्दू में रेलवे स्टेशन कोटद्दू के बागीचे में इकट्ठे हुए हैं, जिसमें आज हम एक इज्तिमाई कार खैर के काम में हिस्सा लेने के लिए तमाम डिपार्टमेंट के जो मेल हजरात हैं और कुछ शहर के अकाबरीन हैं और मजहबी रहनुमा हैं, हमने उन्हें दावत दी थी कि शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेकर हम अपना अपना हिस्सा इस कार खैर में डालें। चूँकि दरख्त जो है ना ऐसा सायादार चीज़ है कि वो नस्लों तक अपनी अफादियत ट्रांसफ़र करता है। तो इस सिलसिले में आज हम यहाँ इकट्ठे हुए थे। मुफ्ती आमिर साहब भी हमारे साथ हैं और स्टेशन मास्टर साहब गुरमानी साहब भी थोड़ी देर पहले यहाँ हम पौधा लगा रहे थे, उन्होंने भी अपनी कंट्रीब्यूशन दी। तो इंशाल्लाह दुआ गो हैं कि हमारी इस काविश से यहाँ रेलवे स्टेशन पे आने वाले मुसाफिरीन और आवाम को
फ़ायदा होगा इन दरख्तों से।